हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शोभित राजपूत। मैं लाया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में हम कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी डेस्कटॉप पे आपका टैली प्राइम का शॉर्टकट है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा टैली प्राइम ओपन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है एंड सबसे पहली जो विंडो आई है वो लाइसेंस की विंडो आई है। तो जो सबसे पहला हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। तो हम लोग इस पे इंटर करते हैं क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एज अ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे चलते हैं। जैसे ही आप देखिए कंटिन्यू एजुकेशन मोड में हमने क्लिक किया था, देन आपका जो नेक्स्ट विंडो आई है वो आई है आपकी कंपनी की। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट रिमोट कंपनी। थर्ड ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई पाथ एंड फोर्थ ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हम अभी सबसे पहले कंपनी क्रिएशन सीख रहे हैं, तो हम लोग कर चलते हैं सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे। तो क्रिएट कंपनी पे आके हम लोग इंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देखेंगे तो हमारा एक कंपनी क्रिएशन का कुछ इस टाइप का फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो मिलता है यहाँ पे हमारा होता है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ का मतलब जो हम कंपनी क्रिएट करेंगे वो कहीं ना कहीं जाके आपके सिस्टम में सेव होगी। ठीक है। तो ये जो लोकेशन यहाँ पे दी हुई है ये उसी की लोकेशन दी है कि कहाँ पे जाके हमारा डेटा सेव होगा। तो हम इसे एट इट इज छोड़ देते हैं, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो हमारा होता है क्रिएट कंपनी। ठीक है। सॉरी, कंपनी नेम। तो यहाँ पे इसको कंपनी का नेम है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी कंपनी की, जो भी आप कंपनी का नेम देना चाहें। तो मैं एक यहाँ पे नाम दिए दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कृष्णा ट्रेडर्स नाम से कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसे हम इंटर करते हैं। तो जैसे ही इसे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा कंपनी में हमने नेम दिया था वही नेम हमारा मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। मेलिंग नेम में जो भी आप यहाँ पे नेम रखेंगे तो ये वो नेम होता है जो आपके बिल में प्रिंट होके आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसे हम चेंज ना करके ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड यहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं। तो एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे डाल देते हैं, कोई भी आप जो भी एड्रेस देना चाहें दे सकते हैं। दो तीन लाइंस में आप जितना बड़ा एड्रेस डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे हरदोई का सिर्फ सिंपल एक वर्ड डाले दे रहा हूँ, हरदोई का एड्रेस डाल दिया मैंने। इसे एंटर कर, आप जितना बड़ा एड्रेस डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, इसे एंटर करेंगे। देन उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टेट। स्टेट में जैसे कि हमारा जो स्टेट है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो जैसे ही हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई इंडिया। इसी तरीके से सपोज आप किसी बाहर की कंट्री में वर्क करते हैं, तो आप अगर, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया। तो मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो कंट्री थी वो हमारी कंट्री चेंज हो चुकी है एंड जो हमारा करेंसी थी वो हमारी करेंसी चेंज हो चुकी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो भी हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की, जैसे कि आपका फाइनेंशियल, आप सोच रहे होंगे कि आपको फाइनेंशियल चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैस जो भी आपकी कंट्री होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड करेंसी चेंज कर देगा। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज हम लोग क्या करते हैं, दुबई के हम लोग वर्क करते हैं, सॉरी, दुबई। तो जैसे मैंने दुबई पे एंटर किया देन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक यहाँ पे आ रहा था स्टेट। ठीक है। तो स्टेट की जगह देख सकते हैं आप चेंज हो गए, एमिरेट चेंज हुई, क्योंकि दुबई में है वहाँ पे स्टेट नहीं एमिरेट्स बोले जाते हैं। देन उसके अलावा आप देख सकते हो कंट्री ऑटोमेटिक यूएई चेंज हो गई है। एंड उसके अलावा हमारी जो करेंसी है वो चेंज हो गई एंड जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।
तो हमारा जो है हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। एंड अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे कि आप जो स्क्रीन दिख रही है, अगर आप टैली ARP9 के पुराने यूजर्स हैं तो आपको पता होगा कि इस स्क्रीन पे हमारे कई ऑप्शंस या कई फीचर्स मिलते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती थी। एंड यहाँ पे जो हमारी करेंसी थी इसकी डिटेल्स आती थी। एंड इस साइड में अब यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टैली वॉल्ट पासवर्ड और यूज़र कंट्रोल का ऑप्शन आता था। तो वो ऑप्शन सब टैली ने हाइड कर दिए हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जब आपकी नीड हो, ज़रूरत हो आपकी, तो उन ऑप्शंस को यस कराएं, अदरवाइज उन ऑप्शंस को नो रहने दें। तो आप देखते हैं, चलिए यहाँ पे आपको देख सकते हो नीचे कॉर्नर पे हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। तो F12 प्रेस करते हैं एंड देन जैसे ही आप F12 प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो हम अगर चलिए इस ऑप्शन को यस करते हैं एंड इस ऑप्शन को यस करके सिंपली सेव कर देते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन यानी कि प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस कराया एंड सेव कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी वो हमारी बढ़ गई हैं। जैसे कि हमारा टेलीफोन नंबर आ गया एंड मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर एंड ईमेल एंड वेबसाइट के ऑप्शंस आ गए, ठीक है। इसी तरीके से हम दोबारा दूसरे जो ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं। तो फिर से हमने F12 प्रेस किया एंड द अदर ऑप्शन इज यूज टेली वॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अगर यस कर देते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा आप देखते हैं सिक्योरिटी में एक ऑप्शन आ गया है, सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड, ठीक है, टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। इसी टाइप से आपके जो अदर ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से इसके नीचे हमारा दूसरा ऑप्शन आता था सिक्योरिटी कंट्रोल का, वो भी आपका अवेलेबल। एंड देन आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे जो हमारी करेंसी है वो शॉर्ट में दे रहे हैं, बस उसका सिंबल एंड फॉर्मल नेम दे रहा है। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं या डिटेल देना चाहते हैं तो कहाँ से देंगे, सिंपल F12 प्रेस करेंगे एंड जो हमारे दोनों ऑप्शन हैं उन दोनों ऑप्शंस को भी हम यस करा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ यूजर एक्सेस कंट्रोल, तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्या, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, तो इस ऑप्शन को भी यस करा देते हैं। जैसे ही मैंने दोनों ऑप्शंस को यस कराया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूजर आ चुका है, ठीक है, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। एंड जो हमारी जो कंपनी की जो करेंसी थी उसकी डिटेल्स अभी हमें शॉर्ट में दिख रही थी, अब आप देख सकते हो वो डिटेल में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके फीचर्स नीड हों, जो भी आपकी ज़रूरत के फीचर उन्हें यस करा लीजिए, और जो आपकी ज़रूरत के नहीं तो उन्हें नो रहने दीजिए। उससे ही आपको ही कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस ऑप्शन को क्या वर्क होता है या क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड हो तो वो डाल देंगे। हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली थी अपनी इंडिया एंड पिन कोड डाल दिया मैंने। तो इसी तरीके से आप टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट वगैरह डाल के एंटर करा लीजिएगा। उसके बाद इंटर करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर आता है। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि इस टाइम अगर आप देख रहे हैं तो ये है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये हमारा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे कि हमारे टैली ने ऑटोमेटिक आपका फाइनेंशियल ईयर, अब ये आपका फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक ले लेता है, आपकी जो सिस्टम की डेट होती है उसके अकॉर्डिंगली डेट ऑटोमेटिक आपका फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक ले लेता है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर पहले से ही 2021 चल रहा है। तो मैंने यहीं पे एज इट इज छोड़ दिया, 1 अप्रैल 2021 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। देन इस इंटर करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारा मिलता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है जैसे हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से है, क्या जरूरी है कि हमने 1 अप्रैल से ही काम करना स्टार्ट किया हो। सपोज आपने 1 मई से किया हो, ठीक है, 1 अगस्त से किया हो, तो जब से भी किया हो आप यहाँ पे वो डेट डाल सकते हैं। बट यहाँ पे डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक चीज़ और होती है, अगर यहाँ पे आप डेट चेंज करते हैं तो उसका एक छोटा सा लॉस होता है कि जो हम सपोज मैंने यहाँ पे अगर 1 अगस्त डेट डाल देते हैं तो ऐसा होता है कि जो पिछले 4 महीने की एंट्रीज होती हैं, सपोज आप कोई एंट्री मई में करना चाहते हो, अप्रैल में करना चाहते हो, ठीक है, बैक की कोई एंट्री आप एक्स्ट्रा एंट्री करना चाहते हो तो आप वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी क्या होती है, जो हमारी बुक्स होती हैं वो हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी अगर आपने वहाँ पे डेट चेंज कर दी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी डेट नहीं चेंज करते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है एंड जो हमारे बुक्स बिगनिंग डेट है वो दोनों सेम रखता है।
ठीक है, तो उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में क्या है, अगर आप अपनी कंपनी पे कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे कि जो आपकी कंपनी है कृष्णा ट्रेडर्स, अगर आप चाहते हैं कि इस पे कोई पासवर्ड लग जाए कि कोई अदर पर्सन आपकी कंपनी का डेटा ना देख पाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा का मतलब होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को यस कराते हैं तो आगे जब कंपनी आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है, जैसे आपके कोई कंपनी बड़ी कंपनी है तो उसमें 2-3 अकाउंटेंट्स हैं, तो क्या हो सकता है, आप कंपनी के जो अकाउंटेंट्स हैं आपके, ठीक है, आप उनको वर्क डिवाइड कर सकते हो कि सपोज आप चाहते हो कि जो हमारे 3 अकाउंटेंट हैं, ABC नाम से मान लेते हैं, हमारे 3 अकाउंटेंट हैं, ठीक है, तो आप चाहते हो कि तीनों अकाउंटेंट्स को अपना अपना काम दे दिया जाए, ठीक है, किसी को डेटा एंट्री का वर्क दे दिया जाए, किसी को सेल का दे दिया जाए, किसी को परचेज का दे दिया जाए, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उनको वर्क दे सकते हो। तो वो जो वर्क आप देना, अलग अलग यूजर्स को अलग अलग वर्क देना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन को, यानी कि यूजर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंप्लीट डेटा, इस ऑप्शन को यस कराना पड़ेगा। तो मैं ये बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा, या इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए हम इन ऑप्शंस को नो रखते हैं एंड इंटर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नीचे हमारी जो आती है वो आते हैं हमारे बेस करेंसी सिंबल। तो नॉर्मली जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे इंडिया में रुपीज चलता है, एंड फॉर्मल नेम इज, जो हमारा फॉर्मल नेम होता है वो हमारा होता है INR। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बेसिक डिटेल्स, जो हमारी सिंबल की जो करेंसी की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बिजनेस के लिए पहले से ही फिल होती हैं, तो आपको यहाँ पे चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए आप चाहें तो इंटर करते करते लास्ट में आ सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे हमारे एक शॉर्टकट होता है Ctrl+A, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ A भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपको जो डेटा है आप देख सकते हैं कि वो हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम, हमारी कंपनी बन चुकी है, यहाँ पे आपका लिख के आ रहा है, देखिए, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे जो, हमारी कंपनी तो बन चुकी है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी आपके फीचर्स हैं, जो आपके बिजनेस नीड के फीचर्स हैं, जो आपको अकाउंटिंग में फीचर्स को यूज करना है, इन्वेंट्री में यूज करना है, टैक्सेशन में जो भी फीचर्स यूज करना है, उन फीचर्स को आप एक्टिवेट करा लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंटिंग में हमारा मेंटेन अकाउंट्स ऑप्शन यस है, एंड देन सेकंड ऑप्शन एनेबल बिल वाइज डिटेल, इस टाइप से आपके कुछ ऑप्शंस ये पहले से यस होता है। बाय डिफॉल्ट एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप टैली प्राइम नए यूजर्स हैं, एंड अगर कोई आप टैली ERP9 के पुराने यूजर्स हैं, तो आपको पता होगा कि हमें क्या होता था, GST हमारा एक्टिवेट नहीं होता था, ठीक है, वो एक्टिवेट हमें करना पड़ता था। एंड अब जो टैली प्राइम में हमें क्या होता है, यहाँ पे GST पहले से यस होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यस है। अच्छा, अगर आपको जैसे कि पुराने यूजर्स हैं अगर टैली प्राइम के, सॉरी मेरा मतलब टैली ERP9 के, तो आपको पता होगा कि जैसे कि हमारे अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में और टैक्सेशन में बहुत सारे फीचर्स आते थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिमिटेड हमारे अकाउंटिंग में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड इन्वेंट्री में 2 ऑप्शंस दिए हैं, एंड टैक्सेशन में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बाकी ऑप्शंस आपके हाइड है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो मोर फीचर्स, ठीक है, इस ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो जैसे इस ऑप्शन पे आप यस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके रिलेटेड, जैसे कि अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा एक बढ़ गया है। तो अकाउंट इन्वेंट्री में बढ़ चुके हैं, टैक्सेशन में बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन एक्सेस में बढ़ चुके हैं, अदर्स में आपके कुछ फीचर्स आ गए, ठीक है। तो जो भी फीचर्स आपको चाहिए यहाँ पे यस करा सकते हो। अगर सपोज आपको लगता है कि अभी भी इसमें हमें जो फीचर्स चाहिए वो नहीं आए हैं, तो फिर से आप बैक करेंगे, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो ऑल फीचर्स का, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को जैसे ही यस कराएंगे तो आपको जितने भी रिलेटेड फीचर्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के आपके बढ़ चुके, टैक्सेशन के बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन एक्सेस के बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल गया आपको पेरोल का, तो आपके पेरोल के भी ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, देन अदर्स ऑप्शन आ गए। तो इस टाइप से जो भी फीचर्स आपको चाहिए उन्हें यस करा लीजिए, एंड जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उन्हें नो रहने दीजिए, एंड सिंपल आप कंपनी को सेव कर देंगे। तो जैसे देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो GST होता है वो यस होता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे नो कर देते हैं, एंड कंपनी को हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो जब कंपनी क्रिएट होने के बाद एंड कंपनी के सारे फीचर्स एक्टिवेट करने के बाद हमारी जो विंडो ओपन होती है वो कुछ इस टाइप की विंडो होती है, इससे हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। जो भी आप टैली में वर्क करते हैं तो वो इसी स्क्रीन से हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।
चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने कंपनी क्रिएट कर ली। अब जैसे कि मैंने आपकी अभी कंपनी क्रिएट कर ली है, अब इसमें आप जैसे कि जो हमने कंपनी क्रिएट करी थी इसमें आपने कुछ भी चेंजेस करना है। ठीक है, कुछ भी कंपनी क्रिएट कर, जो भी आपने कंपनी क्रिएट की है उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो चेंजेस करने के लिए आपके सिंपल दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आपको जो देखोगे शॉर्टकट बार में, तो आपको यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन मिल रहा है F3। ठीक है, तो चाहो तो आप F3 प्रेस करके या इस पे माउस से क्लिक करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी एंड शट कंपनी। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। क्रिएट कंपनी का मतलब है कि अगर आप जैसे कि अभी मैंने कंपनी क्रिएट की है, उसके अलावा आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं बिना कंपनी को बंद किए हुए, जो आपकी पुरानी कंपनी थी उसे बिना बंद किए हुए आप नई कंपनी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं। अल्टर का मतलब है जो भी आपने कंपनी बनाई हुई है उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं आप तो वो चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी गलत हो गया है तो अगर आपको सही करना है तो सही कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि जैसे कि अभी हमारी जो एक कंपनी आप बैकग्राउंड में आपका हल्का सा दिख रहा होगा, कृष्णा टेलर्स नाम से जो कंपनी है हमारी बनी हुई है। ठीक है, ये ओपन है कंपनी है। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी साथ में ओपन करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कंपनी में आएंगे एंड जो हमारी लिस्ट ऑफ कंपनीज यानी जितनी कंपनीज बनी हुई उसकी लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आपको क्या करना है वो कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। शट कंपनी का मतलब जो भी कंपनी आपकी खुली है आप उन्हें बंद कर सकते हैं शट कंपनी से। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं अल्टर कंपनी का देखते हैं कि अगर आप कोई कंपनी अल्टर करना चाहते हैं यानी जो अपनी कंपनी बनी हुई है उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो हमें सिंपल आके अल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अल्टर पे आके क्लिक करेंगे तो आपके क्या होगा, जो आपने कंपनी का फॉर्म फिल किया था अभी जो कंपनी क्रिएट करी थी, ठीक है, जो फॉर्म फिल किया था वही फॉर्म आपके सामने दोबारा खुल के आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, जब आपने कंपनी क्रिएट करी थी तो आप अगर ऊपर देखा होगा आपने तो यहाँ पे लिखा था कंपनी क्रिएशन। ठीक है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कंपनी अल्टरेशन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कंपनी को क्रिएट नहीं अल्टर कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी सुधार रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने अपना मोबाइल नंबर देना भूल गए थे या टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर वगैरह कुछ भी देना भूल गए थे, तो हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो चलिए हम पे रफली कोई भी एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने सपोज ये चेंजेस कर लिए, या जो हमारी ईमेल हमने डालना भूल गए थे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ईमेल ऐसे ही रफली डाल दी हुई है। एंड इसे हम क्या करते हैं अब सेव करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया, तो आप चाहें तो इंटर करते करते आप नीचे लास्ट तक आ सकते हैं, या कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए, आपका डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हो कि हमारा डेटा सेव हो चुका है एंड बैक हम दोबारा उसी स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे हम थे। ठीक है, तो अब अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा सेव हुआ है नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, आप दोबारा अल्टर पे आके क्लिक कर दीजिए। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो मोबाइल नंबर है एंड जो ईमेल है वो सेव हो चुका है। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे बैक कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये हमारा पहला तरीका था कि अगर आप कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, ये साइड हमारा राइट हैंड साइड में जो कंपनी का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ऑल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन मिलता है वो हमारा मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो जो कंपनी का ऑप्शन मिलता है हमारे सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको, कंपनी का शॉर्टकट है आपका ऑल्ट के। तो अगर आप इस पे आके क्लिक करते हैं देन यहाँ पे भी देखिए आपको वही ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्रिएट का, अल्टर का, चेंज का, सेलेक्ट का एंड शिट का। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है चेंज का। ठीक है, ये उसके अलावा जो नीचे ऑप्शंस है इसके लिए अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ये आपके आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे क्रिएट में क्या है, आपको एक कंपनी क्रिएट करना चाहते क्रिएट कर सकते हो, अल्टर में मैंने आपको बताया कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने अल्टर पे क्लिक किया एंड देन हमारा जो फॉर्म था वही फॉर्म हमारा दोबारा खुल के आ गया। तो अभी तो अब हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कंपनी पे आएंगे एंड देन यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चेंज का मतलब होता है जैसे कि आपको एक साथ दो कंपनी खुली हुई हैं एंड देन उसमें उनके बीच में आप स्विच करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो करेंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको एक दूसरी कंपनी बना के दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक रफली कोई कंपनी मैं बना लेता हूँ। सपोज मैंने एबीसी लिमिटेड नाम से मैंने कंपनी बनाई।
एंड सिंपल इसे ऐसे ही सेव कर दें कि मैं रफली कंपनी बना रहा हूँ, एंड देन मैं इसे ऐसे ही जो हमारे फीचर्स थे इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो दो कंपनीज की लिस्ट आपको दिख रही है, ठीक है। एक हमने जो अभी कंपनी बनाई है एंड जो हमारी पुरानी कंपनीज थी, ये वो कंपनीज है जो करंटली हमारी दोनों ओपन है। बट इस टाइम दोनों में से आप किस कंपनी पे वर्क कर रहे हैं वो आपको दिखेगा ऊपर, जो कंपनी आपको बोल्ड में है यानी कि मोटे में दिख रहा होगा, जो कंपनी का नाम मोटे में लिख के आ रहा होगा, उस कंपनी पे क्या हो रहा होगा, आप करंटली वर्क कर रहे हो, उस टाइम आप वर्क कर रहे हो। तो आप जैसे कि आप चाहते हैं कि इस टाइम हम जो वर्क कर रहे हैं वो एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी पे कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कृष्णा ट्रेडर्स के नाम की कंपनी पे वर्क करें तो सिंपल आपको F3 प्रेस करना है, एंड देन देख सकते हैं कि आपकी दोनों कंपनी से नाम आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के नाम जो भी जिस भी कंपनी पे आप वर्क करना चाहते हैं उस कंपनी पे आके सिंपल एंटर कर दीजिए, एंड देन वो हमारी कंपनी स्विच हो जाएगी। F3 मैंने इसलिए प्रेस किया, F3 का जो शॉर्टकट आप मैंने यहाँ पे बताया था चेंज का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्टकट F3, ये होता है चेंज का शॉर्टकट। तो आप यहाँ से भी आके क्लिक कर सकते हैं या सिंपल F3 शॉर्टकट्स को याद कर लीजिए एंड प्रेस कर दीजिए। बस जो भी कंपनी पे आपको सेलेक्ट करनी है, दोनों में से जिस भी कंपनी पे आपको वर्क करना है उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर देंगे तो वो कंपनी आपकी ओपन होके आ जाएगी। उसके अलावा हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहीं से ऑल्ट के से, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों में से दोनों ही ऑप्शन लगभग आपको सेम मिलता है, चाहे तो आप ऑल्ट के से आ सकते हैं या यहाँ पे जो कंपनी का ऑप्शन है वहां से आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ पे आप जो हमारा आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या कह सकते हो कि एक जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो हमारा होता है शट कंपनी का। जैसे कि हमने क्या किया है, हमारी इस टाइम दो कंपनियां ओपन है, अगर आप इन दोनों में से कोई कंपनी बंद करना चाहते हो या दोनों ही कंपनियां बंद करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल हम कंपनी पे आएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, या जो हमारा शॉर्टकट था उसे प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे क्या होगा, शट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो शट कंपनी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपकी दोनों कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंपनीज एंड ऊपर लिखा हुआ है शट कंपनी, ठीक है। शट कंपनी में लिस्ट ऑफ कंपनीज का हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो जितनी कंपनीज हमारी ओपन थी हम देख सकते हो, अभी हमने आपको बताया था कि दोनों कंपनी हमने ओपन कर रखी थी, तो दोनों में से जो भी कंपनियां बंद करना चाहते हो उस पर आके आप एंटर कर देंगे। तो जैसे मैंने एबीसी लिमिटेड में आपकी कंपनी सेलेक्ट किया, इसे एंटर कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके एक पॉपअप हमारे लिए आया है, ठीक है, डू यू वांट टू शट कंपनी, आप इस कंपनी को शट कर दीजिए, बस एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी दो कंपनीज आई थी, ठीक है, इन दोनों में से जो हमारी कंपनी हमने शट करी है एबीसी लिमिटेड वो हमारी शट हो चुकी है, एंड देन जो हमारी कंपनी बनी बची हुई है वो यहाँ पे शो कर रही है। अगर आप इस भी ये कंपनी को भी सेट करना चाहते हैं, बची हुई हमारी जो कृष्णा ट्रेडर्स की कंपनी, आप इसे भी शट करना चाहते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। आप शट करने का एक शॉर्टकट भी है आपका, ठीक है। तो आप शॉर्टकट से अगर वर्क करना चाहते हैं तो शॉर्टकट से भी वर्क कर सकते हैं, या नॉर्मली आप ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शट करने के लिए कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे आप, एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा ट्रेडर्स की जो कंपनी थी आपकी वो शो हो रही है, एंड आप सिंपल आके इस पे एंटर कर देंगे तो आपकी जो भी कंपनीज थी वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। हम फिर से जो हम स्टार्टिंग में जहाँ पे थे, जहाँ से हमने कंपनी क्रिएट का ऑप्शन हमने यूज़ किया था सबसे पहले, तो हम फिर से वहीं पे आ गए, एंड देन आप देख सकते हैं कि जब अब हम क्या हो रहा है, यहाँ पे जितनी हमने कंपनीज बनाई है उसकी लिस्ट बन के हमारे सामने आ रही है। तो अब जब सपोज मैंने आज हमने काम किया, अगले दिन में आए, ठीक है, एंड हम उसी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तो सिंपल उसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, हम सिंपल एक इंटर प्रेस करेंगे एंड वो हमारी कंपनी ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि सपोज मैंने कृष्णा ट्रेडर्स की नाम कंपनी सेलेक्ट करी एंड इस पर इंटर कर देते हैं तो आपकी वो कंपनी ओपन होके आपके सामने आ गई। आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।